हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीडबैक एनालाइज कैसे करें या सर्वे एनालाइज कैसे करें विद द हेल्प ऑफ 2-3 टूल्स: चैट जीपीटी, दैट इज एआई टूल, पावर क्वेरी एंड सम एक्सेल फंक्शन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आज हम एज ए पार्ट ऑफ डेटा एनालाइज हम करेंगे सर्वे को विजुअलाइजेशन, फीडबैक विजुअलाइजेशन करेंगे। हमें ये 3 टूल का रिक्वायरमेंट रहने वाला है। स्टार्टिंग करते हैं हम एआई टूल से, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी से हम एक रैंडम डेटा उठाएंगे, एक रैंडम सर्वे का डेटा कलेक्ट करेंगे, कंप्लीट सर्वे फीडबैक समरी को क्रिएट करेंगे फ्रॉम चैट जीपीटी। देन उस डेटा को फिर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। देन वी विल विजुअलाइज द डेटा विद द हेल्प ऑफ सम एक्सेल फंक्शंस लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फीडबैक डेटा क्रिएट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम क्रिएट करते हैं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से मैं 50 क्वेश्चंस लेता हूं रिलेटेड टू सर्वे या फीडबैक्स। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लेता हूं एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वे। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सर्वे कराते हैं एवरी ईयर, कुछ कंपनी एवरी 6 मंथ में भी कराते हैं। यदि हम फीडबैक की बात करते हैं तो फीडबैक तो फ्रीक्वेंटली रहता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, या और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वे पे काम करेंगे। रिलेटेड टू जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वे हम एक 50 क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अपना डेटा नहीं है। हम एक रैंडम डेटा यहाँ पर क्रिएट करेंगे, सैम्पल डेटा। I will ask to ChatGPT provide 50 short questions related to employee job satisfaction. ओके, ये मैंने आस्किंग किया है चैट जीपीटी से कि मुझे 50 क्वेश्चन दीजिए जो रिलेटेड होने चाहिए एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन से। ओके, यहाँ पर चैट जीपीटी ने मुझे 50 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन ये कैटेगराइज किया है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? ओनली क्वेश्चंस चाहिए, कैटेगरी हेडिंग नहीं चाहिए। फर्दर आई विल आस्क टू चैट जीपीटी प्रोवाइड ओनली क्वेश्चंस पॉइंट वाइज। जिस तरह से भी हमें डेटा चाहिए चैट जीपीटी से या कोई अनदर एआई की टूल की हम बात करते हैं, हम जितना आर्ग्यूमेंट करेंगे, जितना लाइक प्रॉम्प्ट को चेंज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एआई विल प्रोवाइड द डेटा। यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन पॉइंट वाइज मुझे मिल चुके हैं। इन्हें मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, और यहां पर एक एक्सेल फाइल में लेता हूं। एक ब्लैंक एक्सेल फाइल लिया और डायरेक्टली मैंने किया कंट्रोल वी। तो आप देखेंगे कि जब कभी आप चैट जीपीटी से कुछ इस तरह की लिस्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपने कुछ स्टेट का लिस्ट क्रिएट कर दिया या कोई और रिलेटेड टू सम इंडेक्स क्रिएट किया आपने लिस्ट के फॉर्म में, पॉइंट वाइज कुछ डेटा आपने क्रिएट किया, अगर आप उसे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं एक्सेल में, तो देखिए ये जो वाइट स्पेस चमक रहा है आपको, जो आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है ना, एक लाइन, ब्लैंक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर मैं देख पा रहा हूं ये ब्लैंक रो यहां पर है, हर एक डेटा के बाद एक ब्लैंक रो है। यदि इस तरह से आप
डेटा कॉपी करते हैं एक्सेल में और एंटायर ब्लैंक रो आती हैं। सो विद द हेल्प ऑफ गो टू फंक्शन आप इंस्टेंटली डिलीट कर सकते हैं। हाउ? सो डेटा मेरा सेलेक्टेड है, यहाँ पर पूरा रेंज सेलेक्टेड है। आई विल प्रेस ए शॉर्ट की दैट इज कंट्रोल जी। सो कंट्रोल जी गो टू का शॉर्ट की होता है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ स्पेशल, अंडर स्पेशल देयर इज ऑप्शन ब्लैंक्स। आई विल क्लिक ऑन ब्लैंक्स, click on OK. So once I click on OK, so you will see that all entire blank rows selected. So किसी भी एक selected entire blank row के ऊपर मैं करता हूँ राइट क्लिक, then further delete entire row। मुझे क्या डिलीट करना है? entire row। I'll click OK। सो जितना भी ब्लैंक्स रो हैं वो सब डिलीट हो चुके हैं। ओके, सो अभी हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं। स्टेप नंबर 1, इन क्वेश्चन को फ्रॉम हॉरिजेंटल टू वर्टिकल में कर देता हूं। सो ट्रांसपोज किया मैंने, ये क्वेश्चन वर्टिकल फॉर्म में आ चुके हैं। फर्स्ट शीट में ये हॉरिजेंटल फॉर्म में आ चुके हैं, फर्स्ट शीट में वर्टिकल फॉर्म में थे। ओके, अब यहां पर हम क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। अब इनका एक रेटिंग क्रिएट करते हैं 1 से लेके 4 में, जिसका वैल्यू रहेगा एंड वो रिप्रेजेंट करेगा 1 फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 for disagree and 3 for agree and 4 for strongly agree। सो इस तरह से हम एक फीडबैक क्रिएट करते हैं और अप्रोक्स हम लेते हैं यहाँ पर 200 समथिंग या 300 कॉलम में हम अपना डेटा यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ 200 में हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, 200। सो 200 में यहाँ पर एक सीरियल नंबर क्रिएट कर लेता हूँ। अंडर होम टैब आई विल क्लिक ऑन फिल, अंडर फिल सीरीज इन कॉलम स्टार्टिंग वैल्यू 1 एंड वैल्यू 200। आई विल क्लिक ओके। सो 200 तक ये नंबर मेरे यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। ओके, यहाँ पर मैं करता हूँ बॉर्डर, तो बॉर्डर मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए ये पूरे ही रेंज में जहाँ पर मैंने बॉर्डर किया है वहाँ पर मैं फीडबैक क्रिएट करता हूँ। फीडबैक 1 से लेके 4 तक, एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री। सो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाता हूँ रैंड बिटवीन, ठीक है। ये जो मेरे नंबर्स थे जो मैंने 1 से लेके 200 किया, वो एक हेल्पर कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिया था कि मुझे बॉर्डर कितने रेंज में करना है, ठीक है। मैनुअली स्क्रॉल डाउन नीचे तक नहीं करना पड़े, इसलिए ये मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक फंक्शन लगाता हूँ रैंड बिटवीन। सो 1 and 4 मिनिमम वैल्यू 1 मैक्सिमम 4 आना चाहिए और रैंडमली आना चाहिए, सीक्वेंस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। हर एक सेल में रैंडमली आना चाहिए। सो मैंने रेंज को सेलेक्ट किया हुआ है, फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, लेफ्ट हैंड से कंट्रोल की कंटिन्यू मैंने होल्ड की हुई है अभी, एंड राइट हैंड से मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो पूरे ही रेंज में मेरे पास ये डेटा आ जाता है। मैं इसे करता हूँ सेंटर और ये डेटा मेरा अभी फॉर्मुलेशन में है, फॉर्मूला अप्लाइड है। इसे मैं करता हूँ कंट्रोल C और एक शॉर्ट की प्रेस करता हूँ वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। शॉर्ट की है Alt H V फॉर विक्ट्री। तो डेटा मेरा यहाँ पर अभी वैल्यू फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसे करते हैं कंट्रोल H और यहाँ पर क्या करते हैं कि जहाँ कहीं भी 4 है वहाँ पर आना चाहिए स्ट्रॉन्गली
एग्री, रिप्लेस ऑल, फाइन, जहां कहीं भी 3 है आना चाहिए एग्री, कि मैं एग्री हूं इस पॉइंट से, ज़्यादा मार्क्स दिए हैं, ठीक है। सो मार्किंग के बेस पे हम ये चेंज कर रहे हैं। जहां कहीं भी 2 होता है आना चाहिए डिसएग्री, रिप्लेस ऑल, और 1 के प्लेस में आना चाहिए स्ट्रोंगली डिसएग्री, बिल्कुल भी एग्री नहीं है, स्ट्रोंगली डिसएग्री, क्लिक रिप्लेस ऑल। सो अभी देखिए डेटा हमारे पास एक रैंडम डेटा क्रिएट हो चुका। हम ऐसा मान लेते हैं जो कॉलम हमारा ए है, इससे पहले हम मान लेते हैं कि कुछ हमारा नेम, एम्प्लॉय कोड, डेजिग्नेशन। सो नॉर्मली क्या है, फीडबैक में ये सब डेटा थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहता है तो रखते नहीं है, लेकिन अभी के लिए मैं ओनली फीडबैक पे ही काम कर रहा हूँ। पर्सनल डिटेल यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। दैट कैन बी इंक्लूडेड ओनली, ओके। सो डेटा मेरे पास क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म इन अनदर टूल दैट इज पावर क्वेरी। सो पावर क्वेरी टूल अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2013 ऑनवर्ड। ये एक्सेल में के सभी वर्जन में अवेलेबल है। लेस देन 2013 इसके लिए एक एडिशनल एडिन को डाउनलोड करके ऐड करना पड़ेगा। So currently I am using Office 365, that is highest version, so it is available in this Excel version. So इस डेटा को मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ पावर क्वेरी में। पावर क्वेरी में डेटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि डेटा आपका टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। सो मैंने डेटा में कहीं भी अपने माउस की को प्रेस किया, रखा, कर्सर को रखा एंड कंट्रोल टी में प्रेस करता हूँ और ओके। हेडिंग मेरे पास है, क्योंकि जो हेडिंग नाम है ऊपर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं चेक रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। तो अभी नॉर्मली क्या है ना, जो डेटा है मेरा वो अभी टेबल फॉर्मेट में आया है, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप आई विल क्लिक ऑन डेटा, क्लिक ऑन टेबल एंड रेंज, टेबल एंड रेंज, फ्रॉम टेबल एंड रेंज। ये डेटा कहाँ से लेना है, टेबल और रेंज से। तो मैंने किया ओके। सो देखिए जैसे ही मैं यहां पर ओके क्लिक करता हूं, डेटा मेरा लोड हो जाता है पावर क्वेरी एडिटर में, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, इस सारे डेटा को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए एंटायर डेटा को आप टॉप में हेडिंग पे आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट को प्रेस करेंगे एंड राइट हैंड साइड से एरो को आप प्रेस करते रहेंगे। सो इस तरह से आप सारे कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ध्यान दीजिए, जब कभी भी आपको कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, कोई फॉर्मुलेशन करना है, सो एक छोटा सा पॉइंट आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी डेटा आपके पास है जिसमें आगे आपने विजुअलाइजेशन या फॉर्मुलेशन करना है, उसमें कोई एडिशनल स्पेस तो नहीं है। अगर एडिशनल स्पेस है, इन दैट केस कंडीशनल फॉर्मेटिंग विल नॉट बी अप्लाइड और फॉर्मुलेशन भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा। सो पावर क्वेरी में भी एक ऑप्शन है कि जो आप एडिशनल स्पेस हटा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म फॉर्म में आप जाएंगे एंड फॉर्मेट, यहाँ पर ट्रिम, ओनली 1 टाइम क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर जितनी भी स्पेस अगर यहाँ पर होंगे तो वो सब हट चुके हैं, ठीक है। सो अभी हमने क्या किया है, एडिशनल स्पेस हटा दिया। डेटा हमारा सारे कॉलम सेलेक्टेड है, राइट। अगेन मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूं। अंडर ट्रांसफॉर्म देयर इज ऑप्शन अनपिवोट कॉलम। सो यहां पर मैं करता हूं क्लिक। सो जैसे ही मैं यहां पर अनपिवोट कॉलम पे क्लिक करता हूं, डेटा मेरा कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। नाउ अंडर होम टैब देयर इज ऑप्शन क्लोज एंड लोड। सो मैं इस ऑप्शन पे करता हूं क्लिक। क्लोज एंड लोड करने के बाद डेटा मेरा यहां पर एक नई टेबल में आ जाता है। कितना, 10,000 रो में डेटा आ चुका है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन कितने थे, 50, और एम्प्लॉय कितने हैं, 200, मल्टीप्लाई किया 10,000, तो 10,000 रो में डेटा आ चुका है। अब हम इस बेस पे बनाएंगे पिवोट टेबल।
तो पिवोट टेबल बनाने के लिए शॉर्ट की मैं यूज करता हूँ। मैनुअली भी हम जा सकते हैं, इंसर्ट एंड पिवोट टेबल, द शॉर्ट कीज ऑल्ट एंड वी, क्लिक। सो देखिए, जब कभी भी पिवोट टेबल हमें बनाना चाहिए तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप राइट क्लिक कीजिए, अंडर पिवोट टेबल ऑप्शन में जाइए, पहले तो आप ऑटो फिट कॉलम पे अनचेक कर दीजिए। ये क्या करता है कि जब हम अपने डेटा को रिफ्रेश करते हैं, ये कॉलम को विड्थ स्टैंडर्ड कर देता है। फिर हमें अपने अकॉर्डिंग, अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग रिसाइज करना पड़ता है। सो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अनचेक दिस कॉलम 1, सेकेंड इन क्लिक ऑन डिस्प्ले, क्लिक ऑन क्लासिक पिवोट लेआउट, क्लिक ऑन ओके। सो आपका पिवोट कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, आप डेटा यहां पर ड्रैग करना है। तो एट्रीब्यूट को मैं कर देता हूं यहां पर ड्रैग, एंड वैल्यू को यहां पर मैं ड्रैग करता हूं, सेकेंडली वैल्यू को कॉलम में मैं ड्रैग करता हूं। तो डेटा देखिए मेरा इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। इसे हम करते हैं, थोड़ा सा कॉलम को विड्थ बढ़ाते हैं, ओके, एंड सेंटर में कर देते हैं, अलाइनमेंट कर देते हैं, ओके, एंड मीट, ठीक है। सो डेटा यहां पर आ चुका है। अब देखिए एग्री के बाद स्ट्रांगली एग्री आना चाहिए। सो मैं स्ट्रांगली एग्री पे करता हूं, राइट क्लिक, क्लिक एंड मूव अप। सो ये एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो डेटा मेरा यहां पर आ गया। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। सो आई विल क्लिक इन एनी सेल, क्लिक राइट क्लिक एंड शो वैल्यू एज ऑफ रो टोटल। सो नीचे भी हम देखेंगे तो इन सबका परसेंटेज का जो टोटल है वो 100 ही हो जाएगा। तो यहां पर आ चुका है परसेंटेज में पॉइंट वाइज। अभी हम इसका क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं ना डेसिमल को, ठीक है। सो पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं स्ट्रांगली वाले पार्ट में। इन स्ट्रांगली पार्ट वी विल अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल। सो अंडर कलर स्केल दिस वन। नेक्स्ट डिसएग्री पार्ट में हम अप्लाई करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिस वन, ओके। अब हम करते हैं, यहां पर डेटा हमारा सेलेक्टेड है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज में जाते हैं। मैनेज में जाने के बाद देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो भी रूल आप बाद में अप्लाई करते हैं वो टॉप पे आ जाता है और लाइटली ग्रे हाईलाइटेड होता है। तो यहां पर ग्रे हाईलाइटेड है। एडिट पे हम यहां पर करते हैं क्लिक, और हम ये चाहते हैं कि जो लोएस्ट वैल्यू है, जहां पर वैल्यू को कम दिया गया है नंबर, वो थोड़ा समथिंग ग्रीन रहना चाहिए, ठीक है। सो इसे मैं ये कलर ले लेता हूं, ठीक है। और जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे हम थोड़ा सा रेड में देते हैं। ये हो गया। अप्लाई करते हैं, ओके। फिर से हम इसे मैनेज करते हैं। जो रेड है हमारा, ये थोड़ा सा विजिबल कम है। सो मैं इस रेड को नॉर्मल रेड से करता हूं क्लिक, ओके ओके। तो अभी देखिए यहां पर स्ट्रांगली पार्ट में जितना परसेंटेज ज्यादा है वो ग्रीन हाईलाइटेड हो रहा है। ये पार्ट ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। हमारा पर्पज यहां पर है एनालाइज द डेटा। तो देखिए इस तरह से हमने डेटा को यहां पर एनालाइज किया। यदि हम स्ट्रांगली पार्ट की बात करते हैं तो 32% एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद योर सैलरी। तो सैलरी बहुत अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन में। जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, इट मींस सैलरी से एम्प्लॉय हैप्पी हैं, ओके। एंड स्ट्रांगली की बात करते हैं, एग्री की बात करते हैं, डू यू अलाइन विद द कंपनी वैल्यूज
31% एग्री हैं, राइट। सिमिलर टू अगर हम डिसएग्री की बात करते हैं तो 30% लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नाराज हैं, एग्री हैं, डिसएग्री हैं। किस पॉइंट से? आर योर वर्किंग कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री? सो एग्री नहीं है, ये डिसएग्री है। स्ट्रांगली डिसएग्री की बात करते हैं हम, हाईएस्ट वैल्यू पे जाते हैं 29% समथिंग। सो क्या है? डू यू फील सेफ एट वर्क? सो इसमें भी ज़्यादा एग्री नहीं है, 35%। देखिए कितना हाईलाइटेड हो रहा है, क्या है ये? डू यू फील योर स्किल्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड? एग्री नहीं है, डिसएग्री है। सो इस तरह से पॉइंट वाइज हम ऑर्गेनाइजेशन सर्वे एनालाइज कर सकते हैं, सम इम्पैक्ट निकाल सकते हैं। ओके, सो ये हमने एनालाइज किया और इस बेस पे फर्दर हम आगे इंसाइट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर एआई टूल्स। सो दिस इज अबाउट हाउ टू एनालाइज फीडबैक एंड सर्वे with the help of AI tool ChatGPT, some Excel function and some Power Query function. So आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।